हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न हिंदी चैनल। आज हम डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के राष्ट्र गौरव के प्रीवियस ईयर को सॉल्व करेंगे। इस पेपर का पूरा नाम है राष्ट्र गौरव पर्यावरण एवं मानवाधिकार अध्ययन, जो एक अनिवार्य प्रश्न पत्र होता है जो ग्रेजुएशन करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को एक बार पास करना जरूरी होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, देवगढ़ के दशावतार मंदिर का निर्माण हुआ था गुप्तों के समय। ऑप्शन डी, गुप्तों के समय। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। स्मृतियों के अनुसार कुल संस्कार बताए गए हैं। 3 का बी 16। कौटिल्य का एक अन्य नाम है। ऑप्शन ए विष्णुगुप्त। कौटिल्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक संस्कार के रूप में प्रतिष्ठित है। ऑप्शन ए उपनयन संस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहीद बिस्मिल को फांसी दी गई थी गोरखपुर के कारागार में। निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र राज्य नहीं है। कौशल। ऑप्शन डी कौशल। मेघदूत के लेखक हैं। ऑप्शन ए कालिदास। प्राचीन भारत में कृषि उपज में राजा का सैद्धांतिक भाग होता था। ऑप्शन ए 1/6। नेक्स्ट, आस्तिक का अर्थ है। ऑप्शन है ईश्वर को मानने वाला। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय कला का स्वर्ण काल है। बी गुप्त काल। उपनिषद का अर्थ है समीप बैठना। 12 का सी। 13, चारों वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के किस मंडल में हुआ। सी 10वें। रामायण के रचयिता का नाम। ऑप्शन डी वाल्मीकि। अर्थशास्त्र में राज्य के कितने अंगों की चर्चा है। इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है। अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट, राष्ट्र शब्द पहली बार उल्लिखित है ऋग्वेद में। वेदों का सही क्रम है। ऑप्शन बी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। नेक्स्ट, ऋग्वेद के रचनाकार हैं। ऑप्शन सी वेद व्यास। पुरुषार्थ का सही क्रम है। ऑप्शन डी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 19 का डी। वेद का अर्थ है। ऑप्शन ए ज्ञान। तराइन के प्रथम युद्ध में कौन विजयी हुआ। पृथ्वीराज चौहान। ऑप्शन सी पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है। ऑप्शन बी मुंडकोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम तत्व किस कृति में प्रेमिका के रूप में है। पद्मावत। शून्य का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया। आर्यभट्ट ने। आलवार भक्तों का संबंध किस प्रदेश से है। तमिल प्रदेश से। 25 का ऑप्शन ए। ललित कला के अंतर्गत नहीं आते हैं। पर्यावरण। नेक्स्ट, रामायण में कांडों की संख्या है 7। पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। पुरुषार्थ की संख्या है 4।
संस्कृति में किसकी गणना नहीं होती है? प्रशासन की। कला, प्रशासन, साहित्य, संगीत। इसका राइट आंसर होगा प्रशासन। संस्कृत में प्रशासन की गणना नहीं होती है। अगर आपको इसमें कुछ क्वेश्चन में कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। प्रेम मार्गी कवि हैं? ऑप्शन सी मलिक मोहम्मद जायसी। परम प्रियतम परमात्मा को प्रेम द्वारा पाना किस साधन का अंग है? कृष्ण भक्ति साधना। श्रीमद् भगवद गीता में गोपियों की श्रेणियां हैं। कुमारिका, गोपांगना, ब्रजांगना। 33 का होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 34। किस मार्ग में भगवान अपने शरणागत को अनुग्रह भाव से प्रपंच मुक्त कर देते हैं? सी योग मार्ग। पद्मावत किसकी रचना है? ऑप्शन ए जायसी की। निर्गुण संत नहीं है? गुरु नानक, रैदास, दादू, केशवदास। ऑप्शन डी केशवदास। रास पंचाध्यायी की रचना किसकी है? नंददास की। श्री रामार्चन पद्धति किसकी रचना है? स्वामी रामानंद की। कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? सामवेद। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? अकबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरित प्रभाव किसकी अधिकता के कारण होता है? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अर्थात हरित प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन की अधिकता के कारण होता है। 42। सबसे ज़्यादा कैंसर को उकसाने वाला हाइड्रोकार्बन प्रदूषक है? इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं मिला है। अगर आपको मिले तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। 43। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में। ऑप्शन सी नाइट्रेट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में बाघ संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1973 में। नेक्स्ट, गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन मनुष्य की रेडियोधर्मी प्रदूषण से रक्षा करने में मददगार है? बीटा कैरोटीन, ओमेगा फैटी एसिड, ग्लूटाथायोन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 46 का होगा डी। निम्नलिखित में कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। 48। जापान के समुद्र तट के निकट लोगों में मीना माता बीमारी किस विषाक्तता के कारण हुई थी? कच्चे तेल के रिसाव से। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य विषय था? इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं मिला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अम्ल वर्षा एक मिश्रण है? ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल का। 50 का होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतवर्ष में पारिस्थितिकीय तप्त क्षेत्र है? इसका भी आंसर मुझे नहीं मिला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय गैंडा संरक्षित 52। भारतीय गैंडा संरक्षित। इस क्वेश्चन में भी कुछ कन्फ्यूजन है। मेरे हिसाब से इसका आंसर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? CO।
नेक्स्ट, दो गैसें जो ग्रीन हाउस गैसों में आनुपातिक तौर पर सबसे ज़्यादा शामिल होती हैं वे हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड। ओजोन परत ऊपरी वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा क्वेश्चन नंबर 55 में कुछ गलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 56, स्ट्रोंशियम 90 एक अति खतरनाक रेडियोधर्मी प्रदूषक है जो पैदा कर सकता है रक्त कैंसर, हड्डी कैंसर, ऊतक का अपक्षयीकरण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रदूषक रहित ऊर्जा का सही विकल्प है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, उपयुक्त सभी। किस वृक्ष को पर्यावरण का दुश्मन कहते हैं? ऑप्शन डी, यूकोलिप्टस। यूकोलिप्टस को पर्यावरण का दुश्मन कहते हैं। गेहूं का दाना फल है। गेहूं का दाना ऑप्शन ए फल। जल में घुलनशील विटामिन है। ऑप्शन सी, बी और सी। जल में घुलनशील विटामिन बी और विटामिन सी होता है। 61, घेघा या गलगंड रोग किसकी कमी से होता है? घेघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन है कार्बोहाइड्रेट। ओजोन परत मानव की सुरक्षा करती है यूवी किरणों से। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है कार्बन डाइऑक्साइड। पर्यावरण शिक्षा का केंद्र है अहमदाबाद में। भूकंपी तरंगों का मापन करने वाला यंत्र है सिस्मोग्राफ। हरित गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, मीथेन, तो उपरोक्त सभी। टिहरी बांध परियोजना स्थित है उत्तराखंड में। वायु प्रदूषण से होने वाला रोग अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, फेफड़े का कैंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। वायु प्रदूषण से होने वाला रोग ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। विश्व की प्रमुख आपात सेवी संस्था है। इस क्वेश्चन का भी आंसर मुझे नहीं मिला है, अगर आपको मिलता हो तो कमेंट में अवश्य बताइए। धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है धर्म परिवर्तन हेतु दबाव। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है? अनुच्छेद 15 में। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को बाल अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? 1979। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का उपबंध किया गया है? 74 का डी होगा अनुच्छेद 39A में। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 14 में। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की गई 1948 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 29 में। 77 का 29। क्वेश्चन 77 का ऑप्शन डी, अनुच्छेद 29। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक प्लस नियोजन के विषय में अवसर की समानता का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 16 में। नेक्स्ट, महिलाओं से संबंधित चतुर्थ विश्व सम्मेलन 1995 हुआ था बीजिंग में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया? अनुच्छेद 17। ग्रेजुएशन करने वाले हर विद्यार्थी के लिए राष्ट्र गौरव बहुत इम्पोर्टेंट पेपर होता है, इसको पास करना अनिवार्य होता है, इसलिए आप लोग अपने दोस्तों के पास इसे ज़रूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव अधिकार की संरक्षा के लिए लोगों को निम्न पर पूर्ण रूपेण विश्वास है। लोक अदालत, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 82 को दोबारा देखते हैं। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, तो अनुच्छेद ऑप्शन सी होगा, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, अनुच्छेद 14 नहीं होगा। क्वेश्चन 82 का राइट आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। संविधान के किस अनुच्छेद में बंधुआ मजदूरी प्रतिबंधित की गई है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 23। एट्टी 85 संविधान के किस अनुच्छेद में बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित की गई है? तो अनुच्छेद 23। 85 का ऑप्शन बी। भारत के संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है? भाग 3 में। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। मानव अधिकार की अवधारणा का मूल आधार है मानव। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार तृतीय पीढ़ी के मानवाधिकार माने गए हैं? उपयुक्त सभी, 90 का ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय स्थित है दिल्ली में। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष। तो ये क्वेश्चन उस समय के करंट अफेयर्स के तौर पे पूछा गया था, तो इसको आप छोड़ दीजिए। नाइन्टी 93 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बाल मजदूरी को प्रतिबंधित किया गया है? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 24। नाइन्टी 94 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? 94 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन गलत है, इसका राइट आंसर होगा आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से। नेक्स्ट, निम्न में से किसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण कानून 1993 के तहत किया गया था? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल है 5 वर्ष अथवा 62 वर्ष की उम्र तक। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है उच्चतम न्यायालय का अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना वर्ष है 1993। 99 का आंसर मुझे नहीं मिला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानवाधिकार के सार्वभौम घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेद हैं? 30। अगर आप
मानवाधिकार अध्ययन पे क्वेश्चन चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। हो सके एक वीडियो केवल मानवाधिकार अध्ययन पर बनाया जाए। चलते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। If you like the video, please do subscribe my channel. Thank you for watching.